Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel The Math Lab by On Abbas. In this lecture we will discuss the explicit function and implicit function and also the derivative of inverse trigonometric function. हमने पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं। हमने डेरिवेटिव पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर उसके रिलेटेड हमने सवाल किए और उसके बाद कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, उसके रिलेटेड सवाल किए और हमने पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ा। अब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन बड़ा सिंपल सी बात है। एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास शुरू से ही जिस फंक्शन में y वाली वैल्यूज़ यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक साइड पे हो और इनडिपेंडेंट वेरिएबल x एक साइड पे हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसा कि इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास y एक साइड पे, x एक साइड पे, y एक साइड पे, x वाली टर्म एक साइड, y एक साइड पे, x वाली टर्म एक साइड पे सॉरी। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। इसकी फर्दर डेफिनेशन देखते हैं इन डिटेल। आपके पास आउटपुट और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही बात है, मतलब y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की बात कर रहे हैं। तो अ फंक्शन वेयर द आउटपुट or dependent variable y is written directly and clearly in term of input or independent variable, क्लियरली वो लिखा हुआ हो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप कह देना कि इट इज़ अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसा कि एग्जांपल दी हुई है, एक और एग्जांपल x प्लस वाई, सॉरी we will erase it, y is equal to x plus 2, that is also a explicit function। चलो अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें चीज़ें मिक्सड अप हों और शुरू से ही मिक्सड अप हों, x और y वाले टर्म्स एक ही साइड पे मौजूद हों, दूसरी साइड पे आपके पास क्या हो, ज़ीरो हो। अक्सर जो डेफिनेशन इसकी की जाती है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ को अलहदा ना कर सकें वो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हमारे पास जो फर्स्ट साइट में, पहली ही नज़र में अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें x और y वाली वैल्यूज़ यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही साइड पे मौजूद हैं, तो आपने बोल देना है कि इट इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन, चाहे हम उसको बाद में अलहदा क्यों ना कर सकें। बात समझ आई? अब हमारे पास जैसे कि a function where both dependent and independent variables are written together on the side of an equation, यानी एक साइड पे लिखे गए हो, and dependent variable are not isolated, और जो y है वो अलहदा ना हो। जैसा कि पिछले केस में था, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल अलहदा था। तो हाँ, इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है, इसमें y एक साइड पर, x एक साइड पर, इसमें x y वाली टर्म्स एक साइड पे होंगी, दूसरी साइड पे ज़ीरो होगा। दैट इज़ द जर्नल फॉर्म। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। पहली एग्जांपल मैं लेता हूँ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x y वाली टर्म्स एक साइड पे हैं। इट इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन, इट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब नेक्स्ट जो मेन बात है कि आपके पास जैसा कि ये लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ y माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको अक्सर लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं, नहीं, एक्सप्लिसिट नहीं है। अगर जो फंक्शन शुरू से ही जिसमें x और y की वैल्यूज़ एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे ज़ीरो है, चाहे हम उसको बाद में कन्वर्ट कर लें एक्सप्लिसिट में, वो एक्सप्लिसिट नहीं होगा, वो रहेगा इम्प्लिसिट। यानी उसके ऊपर कोई ऑपरेशन, कोई स्टेप अप्लाई किए बगैर हमारे पास हम उसको y को अलहदा और x को अलहदा रखा हुआ हो तो वो होगा एक्सप्लिसिट। इस पे तो हमें स्टेप लगाना पड़ेगा, यानी हम ऐसा करेंगे, इनको उस साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ये एक्सप्लिसिट तो बन गया, लेकिन ये बेसिकली शुरू में इम्प्लिसिट था, तो इस सिचुएशन को हम इम्प्लिसिट बोलेंगे। हाँ, अगर डायरेक्टली आपको ऐसा दिया हुआ है
तो आप फौरन एक्सप्लिसिट बोल दें। अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है तो जिसमें y और x एक साइड पे हैं तो आप उसको एक्सप्लिसिट नहीं बोल सकते, चाहे आप उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, सवाल करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. We will differentiate it with respect to x because we have to find dy over dx. Now we are going to differentiate it. Differentiate with respect to x. तो x के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो नाउ आपके पास पहले आप डेरिवेटिव लोगे किसका, ए एक्स स्क्वायर का, फिर आप डेरिवेटिव लोगे किसका, बी वाई स्क्वायर का, फिर आप डेरिवेटिव लोगे किसका, 2gx का, फिर आप डेरिवेटिव लोगे किसका, 2fy, और फिर आप डेरिवेटिव लोगे कांस्टेंट का, और दूसरी साइड पे जीरो है, डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा इसमें देखना चीज़ें मैं अलग कर रहा हूँ, कांस्टेंट को अलग कर रहा हूँ। कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव होगा आपके पास x की 2 का, फिर b बाहर आएगा, डेरिवेटिव होगा y की 2 का, फिर आपके पास इसको हम पावर में लिख देते हैं, 2g बाहर आएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव होगा x का x के लिहाज से, फिर 2f बाहर आएगा, डेरिवेटिव होगा y का x के लिहाज से, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 इज इक्वल टू 0। अब x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इधर देखें आपके पास y स्क्वायर है, x स्क्वायर नहीं है, इधर u की पावर n वाला आपके पास पावर रूल लगेगा। पहले आप इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, फिर आप y का डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इसको करने जा रहे हैं, अब हम इसको करने जा रहे हैं। a एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर b 2 बाहर आएगा, y की एक पावर कम होगी, फिर dy ओवर dx हो जाएगा, फिर प्लस 2gx का डेरिवेटिव 1 है, फिर 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब ज़रा देखिएगा आपके पास ये क्या बन जाता है, 2ax 2by dy ओवर dx 2g प्लस 2f dy ओवर dx। सारों के पास 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, ax प्लस by dy ओवर dx प्लस g प्लस f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब 2 ये इस साइड पे 0 है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, दोबारा 0 रह जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे करूँगा, इधर भी 2 से डिवाइड करूँगा, इधर भी 2 से डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ax प्लस by dy ओवर dx प्लस g प्लस f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, आपने करना ये है dy और dx वाली टर्म्स एक साइड पे रख लेनी है और दूसरी साइड पे रख लेनी है। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ, by dy ओवर dx f dy ओवर dx एक साइड पे ax प्लस g, ये अच्छा ये इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो ये किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और इधर से dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं। तो by जमा f और इधर क्या बचेगा, dy ओवर dx, इधर से माइनस कॉमन लेंगे, ax जमा g। अब dy ओवर dx बराबर है माइनस ax जमा g डिवाइडेड बाय आपके पास by प्लस f। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, ये हमने मालूम करना था। बड़ा आसान सवाल है, कोई मुश्किल बातें नहीं है। हमने हर टर्म्स का लेना होता है डेरिवेटिव, उसके बाद हम dy वाली टर्म्स अलग कर लेंगे और दूसरी अलग कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 10
एक्स वाई इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 10 एक्स वाई इज इक्वल टू 0. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो d ओवर डी एक्स प्लस d ओवर डी एक्स 10 एक्स वाई और इसके बाद इज इक्वल टू 0. अब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, फिर 10 का डेरिवेटिव आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 10 u इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर u डी यू ओवर डी एक्स. u का हवाला क्यों दिया? क्योंकि इसमें एंगल x नहीं है, x के अलावा है, x y है. तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर x y, फिर आपके पास डेरिवेटिव होगा किसका? ये डेरिवेटिव होगा आपके पास x डॉट y का. तो ये 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर x y, इसका डेरिवेटिव आप लोगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0. 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, इधर से क्या बचेगा? x डी वाई ओवर डी एक्स वाई, और ये 1 बचेगा. x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे भी और इसको इससे भी. तो अब आपके पास 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई. अच्छा, ये जो x खड़ा था ये वाला, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाला x इसके शुरू में आएगा, तो मैं इसको शुरू में इसके लिख देता हूँ, मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ प्लस x सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अब ज़रा डी वाई और डी एक्स वाली टर्म को एक साइड पर रहने दें, बाकी दूसरी तरफ ले जाएं. हमारे पास x सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इधर रहेगा, बाकी ये और ये इस साइड पे आएगा -1 माइनस वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई. अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं इस साइड से और ये इसको डिवाइड कर देते हैं. तो अब आपके पास क्या बन जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो 1 प्लस वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय दिस टर्म. ये टर्म डिवाइड होगी ये वाली, आपके पास x सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई. ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, इससे घबराना नहीं है. हमारे पास सवाल बड़े आसान हैं, ये चीज़ें हम पहले करके आए हैं. तो दीज आर द इम्प्लिसिट फंक्शन.